हाय, मैं राजेश कुमार वडा स्कूल टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। इसके बाद में हमारा कौन सा था? वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से थे हमारे? वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी। आज हमें कौन से विटामिन पढ़ने हैं? बी और सी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन बी। विटामिन बी या फिर इसको बोलते हैं विटामिन B1। विटामिन बी या B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है रासायनिक नाम? थायमीन। इसके बाद में आता है विटामिन बी हमें किन किन चीजों से मिलता है? इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत है राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, आलमंड, बादाम और पल्सेस दालें। राइस, व्हीट, आलमंड और पल्सेस, इन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन बी या फिर विटामिन B1। इसके बाद में है अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? विटामिन बी की कमी मतलब डी डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। कौन सा होगा? कमी के कारण रोग होगा बेरी मतलब अत्यधिक थकान होना, वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थकान होना। इसके बाद में है विटामिन B1 हो गया। विटामिन B2, अब बात आई कि विटामिन बी और सी करना था, लेकिन विटामिन बी के कई पार्ट भी है जिसमें हमें करना है विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा नाम है, इसको विटामिन जी भी बोलते हैं या फिर इसको येलो विटामिन भी बोलते हैं। येलो विटामिन, पीला विटामिन। इसके बाद में है इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। किसका है? विटामिन B2 का या फिर विटामिन जी का या येलो विटामिन का। इन तीनों में से कोई भी नाम आए, विटामिन B2, विटामिन जी या येलो विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसके बाद में आते हैं इसके सोर्स। ये हमें किन किन से मिलता है? ये हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स। जितने भी हमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें डेयरी पर से मिलते हैं, सभी प्रोडक्ट्स जो हमें डेयरी से मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स के क्या होता है? ये उसके सोर्स है। इन चीजों से हमें क्या मिलता है? विटामिन B2। इसके बाद में है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? डेफिशिएंसी डिजीज। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? कमी के कारण कौन सा रोग होगा? इसकी कमी के कारण रेडनेस ऑफ टंग, जीभ का लाल होना। दूसरा है ब्लिस्टर्स, छाले होना। तीसरा है क्रैकर्स, दरारें पड़ना। जीभ का लाल होना, छाले होना, दरारें पड़ना, ये सब क्या होते हैं? विटामिन B2 की कमी के कारण। इसके बाद में है विटामिन B2 के बाद
विटामिन B5, विटामिन B5। B5 का केमिकल नेम क्या है? पैंथोथेनिक विटामिन, पैंथोथेनिक विटामिन या पैंथोथेनिक एसिड। सेम नाम हिंदी में है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते कि हिंदी में कुछ और नाम होगा। पैंथोथेनिक अम्ल, एसिड का हम बना सकते हैं अम्ल। इसके बाद में इसके सोर्स, जो सोर्स है, स्रोत हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है मिल्क, दूध से, कर्ड, दही से, आंवला से और मीट, मांस से। इसके बाद में है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज। इसकी कमी के कारण कौन से रोग हो जाते हैं? इसकी कमी के कारण 2 रोग होते हैं। कौन कौन से? पहला है बर्निंग फूट, कमी के कारण रोग, कमी के कारण रोग कौन से होते हैं? बर्निंग फूट। पैरों में जलन, कई बार हमारे पैर है वो नीचे से क्या होने लग जाते हैं? जलने लग जाते हैं। वो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B5 की कमी से। दूसरा क्या है? वाइट हेयर, बालों का सफेद होना, या फिर लॉस हेयर, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का सफेद हो जाना। इसके बाद में है एक चीज, बालों का सफेद होना या बालों का टूटना क्यों होता है? क्योंकि बालों के अंदर इन हेयर्स में क्या मिलता है? हमें एक प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन मिलता है? कैरेटीन। कौन सा प्रोटीन मिलता है? कैरेटीन। और कैरेटीन कौन सा होता है? कैरेटीन 2 प्रकार कहते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। बालों में कौन सा मिलता है? अल्फा प्रोटीन। और बीटा किस में मिलता है? क्यूब वेब। ये क्यूब वेब क्या होता है? मकड़ी का जाल। जो मकड़ी का जाल होता है उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? बीटा। और बालों में कौन सा प्रोटीन मिलता है? अल्फा। इसके बाद में है विटामिन B5 हो गया, विटामिन B7, विटामिन B7 या फिर इसको बोलते हैं विटामिन H। विटामिन B7 या विटामिन H, इसका केमिकल नेम है बायोटीन। रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और इसके स्रोत आंवला, कर्ड, मिल्क और मीट। जो विटामिन B5 के सोर्स है वही विटामिन B7 के है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण कौन से रोग हो जाएंगे? वाइट हेयर। सेम प्रोसेस जो विटामिन B5 में हुआ था वही विटामिन B7 में होगा। इसके बाद में है विटामिन कौन सा? B9, विटामिन B9 या फिर इसको बोलो विटामिन M,
विटामिन B9 या विटामिन M। इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है फोलिक एसिड। फोलिक अम्ल क्या है इसका रासायनिक नाम? किसका है? विटामिन B9 का। B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। इसके बाद में इसके सोर्स, ये हमें किस किस चीजों से मिलता है? इसके सोर्स है क्या? एप्पल, सेब, मैंगो, आम या फिर ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां। इसके बाद में इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मैग्लोब्लास्टिक, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इसमें ये होता है किसमें? इन फीमेल, लेडीज में, फीमेल में होता है। किस टाइम? जब वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट के टाइम क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब इसमें आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल, वो इनमैच्योर बनती है। आरबीसी इनमैच्योर बनती है। इसके बाद में है विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 को एक और नाम दिया गया है, कौन सा? ब्लू विटामिन, नीला विटामिन। और इसका केमिकल नाम है, केमिकल नेम साइनोकोबालबिन, कोबालबिमीन, साइनोकोबालबिमीन, साइनोकोबालमीन। क्या है इसका रासायनिक नाम? और इसके सोर्स क्या है? ये हमें किन किन चीजों से मिलता है? नंबर 1 है स्पिंच। स्पिंच क्या होता है? पालक। दूसरा है ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां। तीसरा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्टार लगा करके लिख लो। वो क्या है? रेन वाटर, वर्षा का पानी। जी हाँ, वर्षा के पानी से भी हमें क्या मिलता है? विटामिन B12। अब बात आती है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? अगर हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? इसमें डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होगा? HB, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी होना। जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी कमी होगी। इसके बाद में है विटामिन, कौन सा? विटामिन C, विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम है, केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसके स्रोत, ये हमें किन किन चीजों से मिलता है? इसके स्रोत है ऑरेंज, संतरा, ग्रेप्स, अंगूर, लेमन, नींबू।
जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। अब बात आती है, अगर इसकी कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी डिजीज, कमी के कारण रोग। कौन सा होगा? इसकी कमी के कारण सिर्फ एक ही रोग होगा, कौन सा? सकरवी। सकरवी। मसूड़ों के अंदर से क्या ना? खून आना। इसकी कमी के कारण क्या होगा? सकरवी रोग, मसूड़ों में से खून आना। अब एक चीज है, उसको आप स्टार लगा करके लिख लो। क्या चीज? विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन मिल्क। विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन मिल्क बट he found in camel milk। क्या लिख दिया जी? ये लिख दिया भाई, विटामिन सी दूध के अंदर नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध के अंदर नहीं पाया जाता, बट परंतु वह पाया जाता है किसमें? कैमल मिल्क, ऊंटनी के दूध में। किसमें पाया जाता है? ऊंटनी के दूध में। और किसमें नहीं पाया जाता? दूध में। अब एक चीज और लिख लो, मिल्क दूध और दूसरा मीट। दूध और मीट, मांस और दूध के अंदर कभी भी विटामिन सी नहीं पाया जाता। यहां आके हमारा चैप्टर विटामिन वाला क्या हो गया? कंप्लीट। इसके बाद में हमारा क्या है? हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये चीजें पढ़नी थी, जिसमें से हमारा विटामिन कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हमारा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।